ठीक है, तो हमने ये पहले ये कर लिया था 1 पॉइंट। इसमें से कुछ समझ नहीं आया तो कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, या एक्सप्लेन करूँ शुरू से पूरा फटाफट जल्दी जल्दी। 1.2 अपन स्टार्ट कर देते हैं। जैसा हमने कर लिया था रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं, रियल नंबर के में दोनों आ जाते हैं, रेशनल और इरेशनल। हम ये रिप्रेजेंट करना सीख रहे थे कि ये रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कर ले फिर। सर ने हटवा दिया ये थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो ठीक है, ये आगे पढ़े फिर यहाँ से रियल नंबर्स पढ़ लेते हैं इसको फटाफट। देखो, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर के अंदर दो आ जाते हैं, रेशनल। इरेशनल और रैशनल के अंदर डिफरेंस बता दो। रेशनल नंबर्स तो कौन से होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो लिखे जा सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, बस क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये पी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, क्यू भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों इंटीजर हो सकते हैं। इंटीजर मतलब +1 -1 +2 -2 कुछ भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, बट ये जीरो नहीं होना चाहिए। वो रेशनल नंबर हो गए। कोई भी नंबर जैसे 1/2, -1/2, ठीक है, -2/-3, ये सब 0/1, ये सब रेशनल नंबर है। √4 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस का 2 आएगा, प्लस का 2 या फिर -2/3 इंटीजर्स है क्या? माइनस, हाँ -2 एक इंटीजर हो गया ना ये, और ये भी एक अब इंटीजर। ये तो अपॉन में है ना इसके, लेकिन नहीं, ये पूरा इंटीजर नहीं, इसने बोला है रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि पी एक इंटीजर होना चाहिए, क्यू भी एक इंटीजर होना चाहिए। ऐसे नहीं कह रही कि ये पूरा ये इंटीजर होना चाहिए, नहीं, ये तो अपॉन में ही होगा, ये तो इंटीजर है ही नहीं। देखो, रेशनल नंबर में जो पी है वो इंटीजर होना चाहिए, मतलब पी यहाँ पे जो आएगा ना ऊपर न्यूमिरेटर में, वो इंटीजर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, या फिर माइनस में या प्लस में। क्यू भी इंटीजर होना चाहिए, ये इंटीजर होना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए। ये पूरे के लिए नहीं कह रहे हैं, ये तो सिर्फ कह रहे हैं कि वो न्यूमिनेटर भी एक इंटीजर हो, डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर। बस जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होगा कभी भी। तो ये -2/-3, -1/2, 1/2, 0, ये सब रेशनल नंबर्स हैं। ये सारे रेशनल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो इस फॉर्म में ना हो, इसके उल्टे हो जाएंगे। बाकी बचे हुए सारे नंबर इरेशनल है। रेशनल को छोड़ दो, मतलब यस। पी जो पी बाय क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाए वो इरेशनल, इसके उल्टे। जैसे √3 है, √2 है, ये सब इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर दो टाइप्स का होता है, एक तो रेशनल और एक इरेशनल। आई से लिख देती हूँ, IR, इरेशनल। ठीक है, दो तरह के होते हैं रियल। अब आगे चलते हैं, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अब रियल नंबर इसके अंदर रेशनल भी पढ़ेंगे, इरेशनल भी पढ़ेंगे, और उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे किया जाए वो भी देखेंगे। रेशनल नंबर का भी, रेशनल नंबर को तो डिवाइड करके कर लेते हैं अपन, ठीक है। इरेशनल का भी सीखेंगे। इरेशनल जैसे √2 है तो उसको हम लिखते हैं 1.414, इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। तो ये कैसे आया वो सब सीखेंगे। √3 की क्या वैल्यू होती है। हाँ, मैं एक मिनट रुकना। रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो रियल नंबर, रेशनल इरेशनल दोनों के बारे में पढ़ेंगे, और उनको उनका डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे 10/3 है, इसको डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 को अंदर लिखेंगे, 3 को बाहर लिखेंगे, सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये तो हमें आता है।
तो रेशनल नंबर तो हम आसानी से कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब डेसिमल में आंसर बताओ, ठीक है। यस अब मैम। इरेशनल है √2, उसका कैसे निकालेंगे वो भी सीखेंगे, नीचे सब है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम इसमें सीखेंगे, रेशनल का और इरेशनल दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन, दोनों को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। So in this section, we are going to study rational irrational number from a different point of view. We will look at the decimal expression of real numbers and see if we can use its expansion to distinguish between the rational and irrational. We'll start with चलो पहले रेशनल नंबर से स्टार्ट, यही लिखा हुआ है इस पूरे में, जो मैंने बताया वही लिखा है। तो रेशनल से स्टार्ट करते हैं। पे स्पेशल अटेंशन टू द रिमाइंडर एंड सी इफ यू कैन फाइंड एनी पैटर्न। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन, ये क्वेश्चन आएंगे ऐसे एग्जाम में। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8, 1/7। बहुत सिंपल है, डिवाइड कर रहा है, सिंपल डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। सिंपल वाला डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना है इसके लिए। तो इसमें 10/3 है ना, तो इसने क्या करा है, 3 3 9 और 1 बच गया, 0 आ गया। फिर वापस डेसिमल देखो रिपीट। रिपीट करते गए, वही डिवाइड करा है सिंपल, ठीक है। इसमें वो मत हो ना कुछ भी कि वो वाला नहीं करा जो अपन ने पढ़ा था ना, वो नहीं किया, इसमें सिंपल डिवाइड किया है। 3 3 9 आया, 1 बचा, डेसिमल लगाया, 0 उतारा, 3 3 9, 1 बचा, डेसिमल लगा हुआ है, 0 उतार दिया, 3 3 9। तो मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया इसका ये। अब ये कोई चीज रिपीट होती है तो हम इसको लिख देते हैं 3.3 के ऊपर बार, बार लग जाता है कि 3 रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम इसको कितनी बार रिपीट करेंगे, या तो डॉट 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 करके लिख दो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट ये वाला। इसमें भी वही करा, 7 अंदर, ऊपर जो होगा ना ये हमेशा अंदर लिखा जाएगा, अंदर की तरफ। नीचे वाला हमेशा बाहर की तरफ लिखा जाता है। तो 8 है, ये 7। अब ये छोटा है, छोटा है तो डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे, डेसिमल लगाएंगे तो 0 उतरेगा नीचे। 8 8 जा 64 आएगा। ये सिंपल डिवाइड कर देना तुम तो, ये यहाँ पे डेसिमल लगा रखा है फालतू में, सिंपल डिवाइड करना है। 8 8 जा 64, फिर यहाँ पे 6 बचा, फिर डेसिमल लगा हुआ है, 0 उतारा। 8 7 जा 56, 4 बचा, डेसिमल लगा हुआ है, 0 उतार दिया। 8 5 जा 40, 0 आ गया। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये देखते जाओ अभिमन्यु, इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो खत्म हो गया, मतलब इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। नीचे आएगा अभी, नीचे और समझा दूंगी, अभी भी बता देती हूँ। इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह का हो गया, एक तो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, आगे नहीं हो रहा ना, 0 आ गया नीचे और ये खत्म हो गया, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये खत्म ही नहीं हो रहा है, 0 इसके लगाओ। लिए नॉन टर्मिनेटिंग में भी तो रिपीटिंग है। हाँ हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग भी आएगा, राइट। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, हाँ ये भी आएगा। अभी टर्मिनेटिंग देख लो, इस ये रिपीटिंग है अपना। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल है, क्योंकि इसके अंदर 3 3 3 3 3 3 3 3 ही आता जाएगा। तो ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं होगा, ये नहीं हो रहा ना खत्म। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, मतलब जो वापस रिपीट इस नहीं। साइड वाला। ये राइट वाला, ये देख लो, ये तो हमारा टर्मिनेटिंग सा। अब ये देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसके अंदर रिपीट ही नहीं हो रहा है। देखो क्या है इसमें, 7 1 जा 7, फिर 3, ये करते गए करते गए करते, तो कभी 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2, फिर 8, फिर 5 7, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ रहा है, डिवाइजर 3 है। डिवाइजर इसको बोलते हैं बाहर वाले, अंदर वाले को बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड, डी लगता है, डिविडेंड। इसको डिवाइजर बाहर वाले को। तो डिवाइजर 3 है। रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, 6। यहाँ देखो, यहाँ 6 आया था पहले, फिर 4 आया, फिर 0 आया। तो यहाँ रिमाइंडर 6 4 0। डिवाइजर क्या है, 8। डिवाइजर मतलब ये हमारा 8 है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या क्या आया देखो, यहाँ पे रिमाइंडर पहले 3 आया था, फिर 2 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 1 आया।
32645 वापस 32645। इसमें भी ये रिपीटिंग हो जाएगा शायद यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, तो 142857 के बाद वापस इधर 142857। ठीक है, क्योंकि नीचे रिमाइंडर दिखा दिया ना रिपीट करता हुआ, तो ये भी हमारा रिपीटिंग का ही एग्जाम्पल है। ये वाला भी अपना रिपीटिंग ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या रिपीट हो रहा है, इसमें ये रिपीट हो रहा है, ये तो इस पे बार लग जाएगा, इस पूरे पे जो रिपीट होता है उस पे बार लगता है, मतलब यही आगे आता जाएगा 142857, इसके आगे भी आएगा 142857, तो ये भी हमारा रिपीटिंग का ही है। चलो पढ़ लेते हैं यहाँ पे। वी हैव व्हाट हैव यू नोटिस्ड, यू शुड हैव नोटिस्ड एटलीस्ट थ्री थिंग्स, आपने तीन चीजें नोटिस की। द रिमाइंडर either become zero after a certain stage or start repeating themselves। रिमाइंडर या तो जीरो आ रहा है ना, किसी स्टेज पे आके जीरो हो जाता है, या फिर रिमाइंडर रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है। तो आपने दो चीजें देखी, या तो जीरो हो रहा है या रिपीट हो रहा है। The number of entries in the repeating string of remainder is less than the divisor. In 10 by 3, one number repeats itself and the divisor is 3. In 1 by 7, there are 6 entries. This in the repeating string of remainder and 7 is the divisor. तो इसने क्या बोला है कि जो repeat हो रही है ना, the number of entries in the repeating string of remainder is less than the divisor. रिमाइंडर में जो चीज रिपीट हो रही है डिवाइजर से छोटी है। ये देखो यहाँ पे 3 है ना, तो रिमाइंडर के अंदर 3 से छोटे है ये रिपीट होने वाली है। इसमें डिवाइजर क्या है हमारा 7 है, 7 से छोटे छोटे आएंगे, देख लो सब 32645, 7 से छोटे छोटे। तो इसने क्या बोला है सेकंड वाले में, द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस, रिमाइंडर में जो भी आ रही है ना, जो भी चीजें ये लेस है देन द डिवाइजर, डिवाइजर से छोटी है। जैसे 10 by 3 में 1 रिपीट हो रहा है, 3 से छोटा है। 1 by 7 में 6, ये 6 एंट्रियां रिपीट हो रही है, ये 7 से छोटी है, मतलब डिवाइजर से छोटे जो भी रिपीट हो रहे हैं वो डिवाइजर से छोटे छोटे आ रहे हैं सब। If the remainders repeat, then we get a repeating block of digits in the question. For 10 by 3, 3 repeats in the question, and for 1 by 7, we get repeating block this in the question. तो क्वेश्चन होता है हमारा आंसर। क्वेश्चन किसको बोलते हैं, ये जो आंसर है ना ऊपर, इसको बोलते हैं क्वेश्चन, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, और नीचे तो रिमाइंडर पता ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है, लिखा हुआ है ना यहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब आंसर जो है वो। If the remainders repeat, then we get a repeating block of digit in the question. For example, तो अगर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो हमारा जो क्वेश्चन जो आंसर है वहां भी रिपीटेशन चल रहा है ना। जैसे रिमाइंडर नीचे 1111 आ रहा है, तो वहां पे ऊपर 0.333333। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो ये क्वेश्चन भी रिपीट होगा, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो ये भी रिपीट होगा यहाँ पे। तो इफ द रिमाइंडर रिपीट देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में भी रिपीटेशन होगा। 10 by 3 में 3 रिपीट हो रहा है, 1 by 7 में ये ब्लॉक रिपीट हो रहा है 142857, इसके बाद वापस आ जाएगा 142857, ये रिपीट होगा। तो नीचे ये ध्यान रखना ये भी रिपीट होंगे, देखो ये अलग अलग है लेकिन ये भी रिपीट होंगे, रिमाइंडर भी रिपीट होगा। ऑब्वियसली जब रिमाइंडर रिपीट होगा तभी तो ऊपर क्वेश्चन भी रिपीट होगा ना। तो यहाँ से हम क्या जानते हैं, although we have noticed this pattern using only example above, it is true for all rationals of the form p by q. On division p by q, two main things happen: either the remainder becomes zero, never becomes zero, and we get a repeating string of remainders. Let us look at each stage separately. तो ये देखो यहाँ पे दो चीज, जो हमारा रेशनल नंबर होता है ना, रेशनल नंबर में क्या क्या चीजें आ सकती है, या तो जीरो रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है, दो चीजें हो सकती हैं, द रिमाइंडर बिकम जीरो और नेवर बिकम जीरो, बस ये दो ही चीजें ध्यान रखनी है अपन को। रेशनल नंबर में रिपीटिंग आएगा हमेशा, नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर में आएंगे। जो रिपीटिंग होगा वो रेशनल नंबर होगा, ठीक है, या तो रिमाइंडर जीरो है तो वो रेशनल नंबर है, या फिर जीरो नहीं है वो रिपीट हो रहा है, वी गेट अ रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर। 10/3 के अंदर वो बार बार 3 रिपीट होता जाएगा। हाँ, तो रेशनल नंबर है। 10/3 में 3.3333 आता जाएगा, कितना भी करते जाओ रिपीट होता जाएगा। तो रेशनल नंबर की बस ये दो चीज है, यही पूरे में यही एक्सप्लेन करेंगे अब नीचे तक,
ये जो मेन चीज मैंने तुमको बता दी, नीचे तक पूरा यही बताएंगे। रेशनल नंबर्स में क्या होगा, रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, या तो रेशनल नंबर में मतलब टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग जो भी होगा ना डेसिमल एक्सपेंशन, वो रेशनल नंबर होगा। किसी किसी का भी अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाता है, मतलब आंसर ये खत्म, रिमाइंडर 0 आ गया, तो वो रेशनल नंबर है। या फिर अगर रिपीट कर रहा है तो वो भी रेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये नीचे भी पढ़ेंगे और इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहला ये, द रिमाइंडर बिकम 0, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इन एग्जाम्पल 7/8, इसके अंदर देखो 0.875, तो इसमें इसमें देख लो 0.5, इसमें देख लो, सब में मतलब एंड हो गया। इन ऑल दीज केसेस द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स ends after a finite number of step, कुछ नंबर्स के बाद में एंड हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे इस तरह के, को बोला जाता है टर्मिनेट। ठीक है, द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स और एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, इसको टिक कर लो बस, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेट। टर्मिनेटिंग नंबर भी है ना, वो रेशनल नंबर होगा। यस, टर्मिनेटिंग सारे रेशनल नंबर होंगे, जो भी जिसका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाए ना, डेसिमल एक्सपेंशन मतलब किसी भी उसको फ्रैक्शन को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, उसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग है तो वो रेशनल नंबर है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग है तो भी रेशनल नंबर है, लेकिन रिपीटिंग होना चाहिए। अब ये देखो, रिमाइंडर नेवर बिकम 0, ये लिखा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिकरिंग भी बोलते हैं इसको, रिकर मतलब वापस होना, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, देखो नीचे लिखा, रिकरिंग भी बोल दो या रिपीटिंग बोल दो, कुछ भी बोल दो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसके अंदर देखो 10/3 है, इसका रिपीट हो रहा है 3.333, 1/7 है, 142857, 142857, 142857, मतलब ये रिपीट हो रही है, ये चीज रिपीट हो रही है बार बार। यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है तो सिर्फ इसके ऊपर बार लगेगा, जो रिपीट होता है सिर्फ उसके ऊपर बार लगता है, तो ये भी रेशनल नंबर में आ जाएंगे सारे। यहाँ पे देखो 3.5, अब 7 to 7 to 7 to रिपीट, 3.5 तक तो इतना ही है, यहाँ तक तो सेम। इसके बाद रिपीट क्या हो रहा है, बार किस पे लगा है, 7 2 पे, मतलब इसके बाद 7 to 7 to रिपीट होगा। ये देखो 3.5, 7 to 7 to रिपीट हो रहा है ना, तो बार इसके ऊपर लगा है। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, रेशनल नंबर्स के। देखो कहाँ गए, where the bar above the digit indicate the block of digit that repeats, जो repeat होते हैं उन पे बार लगा। तो these example give us non terminating recurring decimal expansion, तो ये दो बस ये है, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे इनको, और रिकरिंग, रिकरिंग को आप रिपीटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा फर्स्ट, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा, ध्यान में रखना है। रिपीटिंग ऐसे भी हो सकता है, ये देखो 3.5, 7 to 7 to 7 to 7 to 7 ऐसे भी हो सकता है, इसको भी रिपीटिंग ही माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे जैसे, तो ये सब एग्जाम्पल है। अब आगे चलते हैं, तो अभी ये क्वेश्चन आ गए और फिर इरेशनल का नीचे बताएंगे। ये तो रेशनल आ गया, चलो ये बता ही देती हूँ, ये पढ़ लो फिर एग्जाम्पल करेंगे। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये देखो, तो जो रेशनल नंबर होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन, इसको पूरे को टिक कर लो, पूरा इंपॉर्टेंट है। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा, आइदर टर्मिनेटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा। अगर नॉन रिपीटिंग है तो वो इरेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर है ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। मोर ओवर अ नंबर हुज, इसी तरह से 4 ऑप्शन दे देते हैं कि रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, क्या है मतलब कौन सा सही है। मोर ओवर अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज अ रेशनल नंबर, चाहिए टिक कर लो ये पूरा नंबर, ये भी वही बात लिखी है। नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो, बंद हो जाए मतलब खत्म हो जाए, एंड पे आ जाए, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होता रिकरिंग हो, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग हो। तो अब हम करते हैं एग्जाम, नीचे इरेशनल का भी, चलो लिख लो इसका भी, ये रहा इरेशनल। इरेशनल में क्या आ जाता है,
द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। बस इतना सा ध्यान है। तो नीचे वाला टिक कर, कोई सा भी टिक कर लो, दोनों से, चाहे फर्स्ट वाली लाइन टिक कर लो चाहे सेकंड वाली। A number whose decimal expansion is non-terminating, non-recurring is a rational number. Irrational number. तो irrational number कैसा होता है? जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग, ना ही वो खत्म हो रहा है ना ही उसमें कुछ रिपीट हो रहा है। इस तरह के नंबर्स रेशनल नंबर में आ जाएंगे। अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% 100% इसमें से पूछा जाएगा, देख एग्जाम में। शो दैट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर। ये शो करो कि ये एक रेशनल नंबर है। इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म p बाई क्यू। इसको p बाई क्यू की फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर देते हैं तो रेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा ना कि ये रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो इसको p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जहां पे p और q इंटीजर होंगे, q 0 के इक्वल नहीं होगा। तो सिंपल सी है, हम कर सकते हैं। डेसिमल, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? एक डेसिमल के बाद देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगा दो नीचे बस। डेसिमल को रिमूव कर दो, डेसिमल को हम हटा देंगे और इसके नीचे कितने 6 जीरो लगा दो। डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट है, 6 डिजिट है तो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 जीरो लगा दो। ये तो बहुत सिंपल सा है, ये तो हम कर लेंगे, लेकिन इतना सिंपल नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। मैम इसको क्या बताना है कि ये रैशनल नंबर है? हाँ, इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख के बताओ इसको, इस फॉर्म, इस फॉर्म में मैम लिख ये के बताओ। अभी अभी भी है ना, रैशनल नंबर भी है, रैशनल नंबर ही है ना ये अभी भी? अभी भी रेशनल ही है क्योंकि टर्मिनेटिंग है, अभी भी रेशनल ही है, लेकिन शो करना है कि रेशनल है। बताओ कि रेशनल है, शो करो। तो शो कर देते हैं लोग, p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दो इसको बस। तो ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया ना, तो शो हो गया बस ये। Let us consider the case when the decimal expansion is non-terminating recurring। ये तो सिंपल है, टर्मिनेटिंग वाले तो बहुत इजी होते हैं। इस तरह के दे देंगे ना, टर्मिनेट को रेशनल नंबर में करके बताओ, तो ये तो हम अपॉन में बस ये जीरो लगाने हैं, तो कोई भी कर देगा। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इतना इजी, एग्जाम में पूछेंगे ये, इससे पक्का क्वेश्चन आएगा एक, देख लेना 100%। तो दैट 0.333 इज इक्वल टू 0.3 का बार। बार मतलब जो रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगाते हैं हमेशा, ठीक है। इसको ये बराबर ये है, कैन बी एक्सप्रेस, इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में बताओ। 0.3 को हमने ऊपर पढ़ा था 10/3 लिखते हैं, लेकिन वो आया कैसे, निकाल के बताओ। ये तो हमें पता है कि 10 अपॉन क्या था, 3 था ना, 3 3 9। तो इसका जो रेशनल p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो 10/3 है। इसका तो हमें याद है क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ा था, लेकिन मैम ये तो 0.33 है, उसके अंदर तो 3.33 से स्टार्ट होता है। 3.33 से, हाँ तो इसका फिर 10/3 नहीं होगा, इसका 1/3 हो जाएगा। पर अपन ने 10/3, तो इसका 1/3। तो यही बताना है कि इसका क्या होगा, p बाई क्यू फॉर्म बताओ। ये तो हमने इसलिए निकाल ली क्योंकि हमने ऊपर पढ़ लिया था, इसलिए मैंने फटाफट बता दिया, लेकिन पढ़ा नहीं होता तो कैसे बताते इसको। अगर मेरे को मैंने पढ़ा नहीं होता तो मैं कैसे बताती इसको, तो वो हमें देखो, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p अपॉन क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर, q इज नॉट इक्वल टू 0, वही लिखा है। मतलब इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में बताना है इसको। इसको p अपॉन क्यू की अपॉन की फॉर्म में लिख के बताओ, मतलब 1/3। ये कैसे आया ये पूरा करके बताओ। बहुत सिंपल है, देखो क्या करना है। सिंस वी डू नॉट नो व्हाट 0.3 इज, लेट अस रिकॉल इट x। इसको सबसे पहले x ले लो, x बराबर 0.33333, इसको x मान लो, ठीक है। अब क्या करना है अभिमन्यु, नाउ हेयर इज वेयर द ट्रिक कम्स इन, लुक्स एट 10 से क्यों इंटू किया, 10 से उससे इंटू करना है जितना रिपीट हो रहा है। एक रिपीट हो रहा है तो 10 से इंटू करो, यहाँ 2 रिपीट होंगे तो यहाँ देखो 100 से इंटू करेंगे। ये 2 रिपीट हो रहे हैं ना, 2 जने तो 100 से, मतलब जितना रिपीट होगा ना उससे इंटू करना है बस। एक रिपीट हो रहा है तो 10 से, 2 रिपीट हो रहे हैं तो 100 से, 3 जने रिपीट हो रहे हैं, 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो 1000 से, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, 3 3 रिपीट हो रहा है। तो पहले तो x बराबर ये ले लिया, फिर दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। यहाँ पे इंटू 10 करूंगी तो 10x आ जाएगा,
इस यहाँ पे भी 10 इंटू, इधर भी 10 से इंटू करना है। यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं जब, तो क्या होता है, डेसिमल इस तरफ मूव कर जाएगा, ऐसे मूव कर जाएगा। देखो करके देख लो। ठीक है, अगर मैं 0.3 को किससे 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 0.3 ले लेते हैं सिर्फ अपन, 0.3 को 10 से इंटू करती हूँ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये डेसिमल में हटाऊंगी तो नीचे 10 लिख सकती हूँ मैं। तो 10 से 10 यस कट मैम। गया तो 3 आ गया ना। 3 आ गया मतलब जो डेसिमल है पीछे चला गया, एक तरह से डेसिमल आगे था तो अपन इसको कह रहे थे 0.3, अब मैं 3 कह रही हूँ, इसका मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ 3.0। 3 का मतलब यस मैम। 3.0 लिख सकते हैं ना। मतलब डेसिमल अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। जैसे कोई भी है, सपोज 5.4 है, यहाँ पे मेरा 5.4 है, इसको मैं पॉइंट 10 हटाते से, हैं क्या कह रहे हो, कि वो ही है, बस इसका उल्टा हो जाएगा। 5.4 इसमें पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा सकते हैं। जितने है ना डेसिमल के बाद में वैल्यू है उतने जीरो लगा लेंगे, और है ना इसका उल्टा करेंगे, जितने जीरो है उससे एक एक ऐसे ऐसे पीछे लेते जाएंगे राइट साइड में। राइट, एक साइड इधर लेते जाएंगे राइट साइड में बस। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 10 से इंटू करेंगे तो डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, 100 से करेंगे तो 2 बार शिफ्ट हो जाएगा, 1000 से करेंगे तो डेसिमल 3 बार शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 10 से कर रहे हैं तो डेसिमल एक ही बार शिफ्ट होगा सिर्फ। तो तो क्या होगा, 10 से मैंने इंटू किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 पॉइंट, मतलब ये जो डेसिमल है ना यहाँ आ जाएगा इधर, तो आंसर आ जाएगा 3.333333, ये आ जाएगा। ठीक है, 10x इज इक्वल टू 3.3333, ये हो गया। अब देखो अब क्या करना है इसके अंदर, अब हम इसको, ये 10x है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 + 0.333, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इस चीज, इसको छोड़ो, ये तुम्हें यस कंफ्यूजन मैम। हो रहा होगा, मैं बताती हूँ अपने तरीके से। इसको मत देखो, जो मैं बता रही हूँ वो सुनो पहले। इसको क्योंकि इसने डायरेक्ट कर दिया, इसमें इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 + 0.333, सेम ही आएगा ना वापस प्लस करने पे, प्लस करके देख लो, या नीचे 3 लिख दो, वापस सेम ही आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, तो हम इसको लिख सकते हैं 10x, इस स्टेप पे आओ डायरेक्ट, 10x का 10x, 3 का 3 लिख दिया यहाँ पे, ये रहा 3। और ये क्या चीज है अभिमन्यु, इसको तो हमने x माना था अभी ऊपर, तो इसकी यस जगह मैं मैम। x लिख दूंगी, तो ये स्टेप आ गया समझ में, इस स्टेप को छोड़ दो बीच वाले को, ये आ गया समझ में यहाँ पे डायरेक्ट। यस मैम। ठीक है, ये इसमें भी यही समझा रखा है, लेकिन इसमें ढंग से नहीं समझा रखा है इन्होंने। इन्होंने ऐसे कर, मतलब ये बता रखा है 3.333, इसने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे 3 + x, ये लिखना इस तरह लिखना चाहिए था इनको 3 + 0.33, ताकि बच्चों को समझ आ जाए ढंग से। 3 + 0.33, ये एक स्टेप खा गए इन्होंने, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया x बराबर, यहाँ पे आता 3 + 0.33333, इन्होंने डायरेक्ट x लिख दिया यहाँ पे। सही है, गलत नहीं है, बट डायरेक्ट किया। यस मैम। अब आगे चलते हैं, तो बहुत सिंपल है। अब बस x को यहाँ ले आओ तो 9x हो जाएगा, 10x - 1x, 9x बराबर 3, x बराबर 3/9, 3 × 1 = 3, 3 × 1/3 आ गया। वेरी सिंपल, बहुत इजी है, आ गया समझ में। यस मैम। आगे चलते हैं, इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो कैसे करेंगे फिर? कर दिया ना 1/3, p/q की फॉर्म में तो है ये 1/3। तो हम 0.33 को हम लिख सकते हैं, 0.333 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख, ये बरा किसके इक्वल है, 1/3। ठीक है, आगे समझ में। यस मैम। ठीक है, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8, ये भी बहुत इजी है। 1.272727 पे बार लगा दिया, जो रिपीट होता है ना उन पे बार। अब यहाँ दो रिपीट, इसको भी किस फॉर्म में लिखना है, p/, कि 1.2727, क्या तुम बता सकते हो इसको देख के कि क्या क्या आएगा इसका, 1.27 को हम क्या लिख सकते हैं, नहीं बता सकते, वैसे देख के करना ही पड़ेगा, देख के ऐसे नहीं बता सकते, तो p/q की फॉर्म में करना। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, वापस इसको x मान लेंगे, इस पूरे को मानना है x, x = 1.2727,
अब 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 से इंटू करेंगे। तो 100 से अच्छा। यहाँ इंटू करो और यहाँ भी इंटू करो। यहाँ तो कर देंगे तो 100x हो जाएगा, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100x, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल 2 शिफ्ट हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, तो डेसिमल आ जाएगा 127 के बाद। ठीक है, ये अब इसमें थोड़ा सा बस वो है, हल्का सा। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें ये रखना है अभिमन्यु, ये चीज एज इट इज रखनी है ताकि हम उसको एक्स लिख सके। 1.27 चाहिए हमको, तो इस 127 में से मतलब ये चाहिए, तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, माइनस 126 प्लस 1, इस तरह से ब्रेक होगा। अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक माइनस कर, कर देंगे, इसको इसमें से माइनस भी तो कर सकते हाँ हैं। हाँ, इसको इसमें से माइनस कर दो, माइनस भी कर सकते हो, ये लो यहाँ से माइनस कर दो 127.27, और ये कितना है, ठीक है 1.27, तो हमारा क्या आ जाएगा 126 आ जाएगा, 126.000, तो ये आ गया 126। ठीक है, इन दोनों को कर दो माइनस और यहाँ लिख दो जो भी है, और ये एज इट इज यहाँ, ये तो एज इट इज लिखना है इसको, तो इसमें चेंज कर दिया तो फिर एक्स किसको मानेंगे, क्योंकि एक्स यहाँ इसकी जगह फिर एक्स लिखेंगे ना, तो ये एज इट इज रहना चाहिए। इन दोनों को करो माइनस, जो माइनस करने पे आए 120 उसको यहाँ लिखो और यहाँ ये लिख दो, तो इसकी जगह एक्स लिखा, वापस वापस वही चीज है, 100 में से एक्स गया तो 99x बराबर 126, तो एक्स बराबर 126 अपॉन 99, 126 अपॉन 99 कैंसिल करा 14 अपॉन 11, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 14 अपॉन 11 और 1.27 दोनों इक्वल है, दोनों से एक ही बात है, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो। ठीक है, और एक क्वेश्चन पक्का आएगा, अच्छे से रिवाइज करके चले जाना। अब ये देखो, अब इसके अंदर क्या है, 3 5 रिपीट हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, इसमें 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 3 5 रिपीट हो रहा है। अब इसको वापस, इसको हमने एक्स मान लिया, यहाँ पे वापस एक्स मान लिया, यहाँ पे भी 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई करा तो 100x, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही है डेसिमल, 2 पॉइंट इधर हो जाए, एक यहाँ से, यहाँ से 1 और ये 2, तो ये अपना ये आ जाएगा 23 10। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, अब इन दोनों को करो सब्ट्रैक्ट, इन दोनों को माइनस कर लो फॉर्म में लिखने के लिए, दोनों को हम करेंगे माइनस, लेते हैं। तो अब इनको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 23.53, यहाँ पे क्या है 0.235, तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3 बचा, ये तो 0 हो जाएंगे, ये तो कट 0 हो जाएंगे, 3 में 3 गया 0 0, तो ये बाकी का लिख लेते हैं, तो यहाँ 23.3 आ गया, तो 23.3 को यहाँ लिख दो, और ये ऐसा का ऐसा यहाँ लिख दो, ये वाला। ठीक है, इसको यहाँ लिख दिया, वापस इसको एक्स लिख देंगे, बस इसको एक्स लिख दिया। अब वापस 100 में से एक्स गया तो 99x बराबर 23.3 9। ठीक है, फिर एक्स बराबर, पहले इसका डेसिमल पहले ही हटा दे, चाहे बाद में हटा दो, इसको चाहे ऐसे लिख लो, एक्स इज इक्वल टू 23.3 अपॉन 99, पहले 99 को ले आओ इधर, और अब ये डेसिमल हटा दो यहाँ से और एक जीरो नीचे भेज दो। ठीक है, ऐसे लिख, तो ये आ गया इसका आंसर। कैंसिल नहीं हो रहा, ये होता तो कर देते, कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल करके ही लिखना है आंसर। ठीक है, हमेशा कुछ टीचर्स नंबर काट लेते हैं, कैंसिल नहीं करते ना उसके भी मार्क्स काट लेते हैं। तो ये आ गया, बहुत सिंपल है, वेरी इजी, एक क्वेश्चन 100% आएगा, देख लो, तो इसका क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, हर बार, तो ये मैंने तुम्हें वैसे समझा दिया ऑलरेडी। ठीक है, रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो टर्मिनेटिंग हो या तो, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। ठीक है, इरेशनल कौन से होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे, ना तो खत्म होंगे ना रिपीट होंगे, जैसे कि ये रहा देख लो, √2 इरेशनल नंबर है, 1.4142 135 अलग 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 नंबर डिजिट्स आ रही है सारी। पाए, पाए की पूरी वैल्यू तो ये होती है, अपन 22/7 लेते हैं या फिर 3.14 लेते हैं, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, हम लेते हैं इसको, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम ये मानते हैं इसकी,
बट इस ये देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये इरेशनल नंबर है 3.14159, ये है इसकी वैल्यू एग्जैक्ट। ये देखो वी ऑफन टेक 22/7 एज एन ये भी आगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू सॉल्व फॉर पाई। थोड़ी हुई है। क्या कह रहे हो? ये वैल्यू आगे सॉल्व थोड़ी हुई है। हाँ आगे सॉल्व नहीं हुई ना, ये देखो इतनी है ये पाई की ये वैल्यू है, तो इस ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है ये। अपन 22/7 लेते हैं तो मतलब अपन ये सोच सकते हैं कि 22/7 तो एक रेशनल नंबर है, 22/7 तो रेशनल नंबर हो गया। लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की, हम लेते हैं, देखो पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। Note that we often take 22/7 as an approximate value for pi. Pi के लिए हम 22/7 ले लेते हैं, बट पाई 22/7 के इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं है। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है मतलब उसके आसपास है ना, ले लिया, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट तो ये क्वेश्चन पाई का पूछ सकते हैं एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कि पाई एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा इरेशनल। कि पाई तो यार 22/7 लेते हैं या फिर 3.14 लेते हैं तो टर्मिनेटिंग है, और 22/7 भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म है तो रेशनल है, तो बच्चे रेशनल टिक कर देंगे। रेशनल टिक नहीं करना है, इरेशनल है, पाई इरेशनल है, क्योंकि ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये देखो पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, ठीक है, तो रूट पाई ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। यस मैम। √2 की हम वैल्यू यहाँ तक लेते हैं 1.414 नहीं लेते, पाई की अपन लेते हैं 3.14, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट ली जाती है एक तरह से। अब चलो मैम ये इरेशनल। अप्रोक्स लेके चलते हैं तो इसमें है ना, जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें पाई की वैल्यू ये है ना लगा के करेंगे तो फिर वो आंसर भी थोड़ी करेक्ट होगा एकदम। नहीं तो करेक्ट तो नहीं आता, लेकिन वो भी अप्रोक्सीमेट ही आ जाता है। 3.14 लेते हैं अपन या 22/7 लेते हैं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है, इसलिए। क्योंकि अपन अगर ये वैल्यू थोड़ी लेंगे पाई की इतनी बड़ी, तो जो आंसर आता है वो भी एग्जैक्ट नहीं आता है, अप्रोक्सीमेट ही आता है। ठीक है, अब ये करो सी। अब इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर हमने पढ़ लिया अच्छे से, अब इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच के इरेशनल नंबर्स बताइए। इन दोनों के बीच के इरेशनल नंबर बताने हैं। वी सॉ दैट 1/7 ये होता है, सो यू कैन इजिली कैलकुलेट 2/7 ये होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, टू फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 वी फाइंड अ नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग लेइंग बिटवीन them. Of course, you can find infinitely many such number. An example of such number is 0.15। एक ये नंबर ले लिया आपने, ठीक है, तो कई सारे नंबर्स होते हैं इनके बीच में, देखो इनके बीच में आप कुछ भी बना लो, कई सारे नंबर्स आ जाएंगे इनके बीच में। चलो अब एक्सरसाइज करते हैं, इतने एक्सरसाइज है इसके अंदर। रियल नंबर्स ऑन मल्टीप्लाई, ये बहुत सिंपल। हाँ चल इसमें ये एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has। 36/100 को तो अपन सिंपली लिख सकते हैं, एस वर्बली बता दो क्या लिखेंगे इसको डेसिमल में, बताओ, इसको डिवाइड करने की जरूरत है ही नहीं। बताओ इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताओ अभी मम्मी। डिवाइड तो करना पड़ेगा ना। नहीं इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि नीचे 100 है ना, जब नीचे 100 है तो 2 के बाद डेसिमल लगा दो बस, पीछे से यहाँ से 1 और 2 और यहाँ डेसिमल लगा दो,
नीचे 100 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, इसका ये आएगा क्या डिवाइड कर, क्या कह रहे टर्मिनेटिंग। हो, तो ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो इनको तो डायरेक्ट कर लिया करो, नीचे अगर 10 है, 100 है, 1000 है तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा डायरेक्ट, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे 100, 10, 100, 1000 तो डायरेक्ट डेसिमल लगा दो बस। ये वाला बताओ। सेकंड का कर, हाँ कर लो इसको आराम से। नोटबुक में करोगे या स्क्रीन पे करोगे? नोटबुक में कर रहे हैं। नोटबुक में करो तो कर लो। इसका तो ये आ रहा है क्या 0.0909, तो इसका 0909 आ रहा है, आगे तक भी बार आएगा 0.09 बार। 0.09, पीछे से भी के चेक ऊपर करो, बार। पीछे से आंसर चेक करते जाओ सबके। 1 मैम सही है। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 11 0.00, ठीक है, तो 09 पे बार आ जाएगा। ओके, इसको पहले तो उसमें चेंज करो, इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो। इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड 30 फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो पहले। 8 4 32 प्लस 33/8। 33/8, 8 4 32, हाँ 33/8। करो फिर आगे, डेसिमल एक्सपेंशन बताओ इसका। 33/8 डिवाइड कर लो। 1.2 4.125 टर्मिनेटिंग है। 3/8, 4.125 यही आ रहा है। यस मैम। ठीक है, टर्मिनेटिंग है। ये था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये था, ये आ गया हमारा टर्मिनेटिंग। 4.125, पीछे भी चेक करते जाना अभिमन्यु, आंसर है ना। यस चलो नेक्स्ट, 4, इसका बताओ, डिवाइड करो, इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताओ। इसको 230769, सर 230769 क्या रिपीटिंग, आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो इसका तुम्हें यहाँ तक निकालना पड़ेगा एग्जाम में, अगर ये आता है ना। हमें पता कैसे चलेगा कि ये है ना रिपीटिंग हो रहा है, या फिर ये तो है ना 10 वैल्यूज तक है ना, इसकी ये जो वैल्यू है वो है ना रिपीट नहीं होगी, अलग अलग आती जाएगी, तो फिर कोई तो सोचेगा कि यानी ये नॉन रिपीटिंग है। सोचेगा ये नॉन 10 वैल्यूज है, पे। लेकिन पता कैसे चलेगा मैं बताती हूँ, देखो, अगर ये 3/13 है तो हमको पता है कि ये रेशनल नंबर है, पता है ना, क्योंकि P/Q की फॉर्म में है, क्यों जीरो नहीं है, हमें पता है ये रेशनल।
तो करना पड़ेगा अपन को, जब तक रिपीट नहीं हो रहा निकालना पड़ेगा। हमें पता है कि रिपीट तो होगा ही होगा, ये रेशनल नंबर है, तो इसलिए निकाल लेना। ठीक है, 230769 तक है ये, फिर 230769, 230769 ऐसे ही आता रहेगा इसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। का बताओ, 2/11 का करके बताओ। ये रेशनल नंबर्स ही हैं, इनके सबके रिपीट होंगे, मतलब या तो टर्मिनेट हो जाएगा या फिर रिपीट होगा। जीरो पॉइंट 0.18 के ऊपर बार रिपीटिंग है ये। चलो ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये कर ही लोगे 2/11 का आंसर आएगा 0.18 पे बार। ठीक है, इसका दिखा देती हूँ। 329/400 है ना, इसको डिवाइड कर लेते हैं अपन। 329 329 डिवाइडेड बाय 400 आएगा ये 0.8225। ये है टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, ये कर। क्वेश्चन नंबर 2, you know that 1/7 is equal to this. 1/7 ये है, can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? Study the remainders while finding the value of 1/7 carefully. कुछ नहीं है, ये इसको 2 से इंटू कर दो, फिर इसको 3 से इंटू कर दो, फिर इसको 4 से कर दो, 5 से कर दो, 6 से कर दो। ये देखो ऊपर किया था ना अपन ने, यहाँ पे ये था 1/7, तो 2/7 में क्या करा है, 2 से इंटू कर दिया। 1 को 2 से इंटू करेंगे 2 आ जाएगा, 4 2 जा 8, 2 2 जा यहाँ पे, चलो पीछे से इंटू करो, ये पीछे से ही करना पड़ेगा ना। पीछे से हम इंटू करते हैं तो 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 0, 1 कैरी। ठीक है, मतलब इसको 2 से इंटू कर दो, सिंपल सी बात है। चलो करके बताओ। ये फिर से समझाना है। 1/7 अगर ये है तो 2/7 क्या होगा? तो जब 1/7 ये है तो 2/7 क्या होगा, 2 से इंटू कर दो इसको बस। जैसे 1/7 हमें पता है, हमें 2/7 निकालने के लिए 2 से इंटू कर दूंगी ना मैं, 2 इंटू 1/7। 1/7 क्या है, यही है 1/7, तो मतलब 2 को इससे इंटू कर दो, 2 को इससे इंटू कर दो, सिंपल। तो हम 2 को इससे इंटू, चलो पूरा ही करके बता दो। 2 को इससे इंटू करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 1 कैरी 11, 11 का 1, 1 कैरी, 8 2 जा 16 का 6 कैरी, 2 2 जा 4, 5 2 जा 8। कैरी हाँ कैरी अपने लगाई नहीं, 6 हाँ हाँ, यहाँ 7 1 4, 2 2 8 2 जा 16 17। हाँ ठीक है, 17 और 1 कैरी। अब ये हो गया, तो बस सिंपल सा ऐसे करके। ठीक है, अब ये करके बताओ 3 वाला। अब 3 से इंटू कर देंगे बस। क्वेश्चन नंबर 2, इसका ये करो। 3/7 बताओ मुझे, 3/7 कितना होगा? 3 से इंटू कर दो करके बताओ कितना, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा बताओ। जीरो पॉइंट फोर 0.428571। पीछे से चेक करो।
यस मैम सही है। तो ये भी कर लोगे 4/7 में, इसको 4 से इंटू कर दो। 5/7 में इसको यस 5 से कर दो, ठीक है, ये कर लेना। 6/7 में इसको 6 से इंटू कर दो, कर लेना। दिक्कत है तो पूछ लेना। थर्ड कर लेते हैं लास्ट, बाकी का कल करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, ये थर्ड कर लेते हैं। इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर, इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है। इसमें ये नोटबुक पे कर रहे हो तो नोटबुक वो शो कर दो ना, अभी दिखाना पड़ेगा। इसको x बराबर ये ले लो, एग्जाम्पल देख भी सकते हो ऊपर से बुक में, एग्जाम्पल खोल लो, क्योंकि जब हम एक करते हैं ना तो एग्जाम्पल ओपन कर लो और आराम से उसमें से देख देख के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ पे इसका एग्जांपल? क्या ऊपर कहा था ना अपने, x = 0.6, फिर 10 से इंटू करना है दोनों तरफ। ये जो है एग्जाम्पल नंबर, इसको देख लो 7, 7 की तरह है, सेम सेम 7 के जैसे करना है। कैमरा शो। जीरो। से 0.6 मान लेंगे। 0.6 को x मान लो। 10x करेंगे इसलिए ये 6 हो जाएगा। हम्म इसके बाद हाँ, इसको x मान लिया, अब 10 से मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई, 10 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 10x आ गया। 10x हो जाएगा, राइट। और इसको इसको इंटू करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं 6.6 हो जाएगा, तो 6.6 हो जाएगा। तो यहाँ पे भेजना होगा क्या? अच्छा, सिर्फ 0.6 लिखा था क्या उसमें? यस मैम। 0.666 नहीं लिखा है? वो ये देखो, सोमवार लगा। हाँ 0.666 है, अभिमन्यु बार लगा ना। तो यहाँ आएगा 6.66666। हाँ। हम्म। अब 10x = 6 प्लस 6 प्लस नहीं, 10x = 6 प्लस 0.666। काटो, ये गलत है, नीचे वाली लाइन। यस 10x = 6 प्लस 10x, कट कर दो इसको। 10x = 6 प्लस, बस ये एक ही करेंगे, बाकी ये कल करेंगे। 0.666, 0.666, क्योंकि माइनस करेंगे ना अपन, 6.66 को 0.666 से माइनस करेंगे, ठीक है। अब इसको लिखो 10x = 6 प्लस x, 10x = 6 प्लस, अब सॉल्व कर लो। कैंसिल कर दो, 2/3। बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3। तो आज हम बस यही करेंगे, बाकी का कल करेंगे। इसकी प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी सी,
ये पक्का आएगा 100%, देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना इनकी, सेकंड थर्ड करने की कोशिश कर लेना, तुमसे हो जाए तो, नहीं तो कल अपन कर लेंगे यहाँ पे। यस ठीक मैम। है अभिमन्यु, बस आज इतना ही, बाकी का कल करेंगे, ठीक है। यस मैम। गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और वीडियोस लेके आऊं आप लोगों के लिए। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर ये हेल्पफुल है तो प्लीज लेट मी नो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।